ड्रामा सीरियल हब्स की एपिसोड 26 में दिखाया जाता है कि आयशा बासित से अपनी सारी नाराजगी खत्म करके उसके घर जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो जो मंजर देखती है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो देखती है कि सोहा और बासित एक साथ बैठे हैं और एक दूसरे से अपने दिल की बातें कर रहे हैं, अपना दुख सुख शेयर कर रहे हैं। सोहा बासित से पूछ रही होती है कि मैं जब भी आती हूँ मुझे तुम्हारी बीवी आयशा यहाँ पर नहीं नजर आती, सब कुछ ठीक तो है? क्या तुम दोनों एक दूसरे से नाराज हो? क्या वो अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं रही? बासित कहता है कि नहीं, वो मेरी बीवी तो है लेकिन हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं है और इस वक्त वो अपनी माँ के घर है। सोहा कहती है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो तुम लोगों के बीच में इतनी नाराजगियां पैदा हो गई कि तुम दोनों साथ भी नहीं रह पा रहे? तो वो कहता है कि उसकी माँ बहुत अजीब औरत है, वो बहुत अजीब अजीब शर्तें मनवाती है और मुझे बहुत ताने भी देती है, इसलिए मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। सोहा उससे पूछती है कि क्या तुम आयशा को तलाक देने के बारे में सोच रहे हो? तो बासित कहता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जब मैं उसकी माँ के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल करता है कि उसको छोड़ ही दूं। ये सब बातें आयशा सुन रही होती है और उसको बहुत दुख होता है कि मेरा शौहर मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहा है। और एकदम बासित जब देखता है कि आयशा ये सब सुन रही थी तो वो बहुत पछताता है। आयशा उसी वक्त वहां से चली जाती है और बाहर रोड पर भटकती रहती है और फिर एकदम एक गाड़ी आती है और आयशा को टक्कर मारने ही लगती है कि बासित उसको रोड पे बचा लेता है। बासित कहता है कि क्या हो गया, तुम्हें कुछ हो जाता? तो आयशा कहती है कि कुछ हो जाता तो अच्छा था, कम से कम आपकी तो मुझसे जान छूट जाती। आप मुझसे इतने तंग हैं कि अपनी दोस्त को कह रहे थे कि आपका दिल करता है कि मुझे छोड़ ही दें। आप उससे मेरे खानदान की, मेरी माँ की बुराइयां कर रहे थे। आयशा कहती है आखिर मेरी माँ ने ऐसा किया क्या है जो आप उससे इतनी नफरत करते हैं? तो बासित कहता है कि ये बात तुम अपनी माँ से पूछो। बासित कहता है कि मैं तुम्हें मनाने और तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए तुम्हारी माँ के घर आया था, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे इस कदर जलील किया कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारी माँ पहले भी मुझे बेइज्जत करती रहती थी लेकिन मैं बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन उसने मेरी माँ के बारे में जो कहा वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। आखिर वो जानती क्या है मेरे और मेरी माँ के बारे में? जो दिल करता है उसका वो बोल देती है। आयशा कहती है कि इन सब बातों की सजा आप मुझे क्यों देते हैं? बासित कहता है कि रोड पे तमाशा मत करो और उसका हाथ पकड़ के उसको घर ले जाता है। घर में एंटर होते ही आयशा कहती है कि मुझे यहाँ क्यों लेके आ रहे हैं? यहीं से तो आपने मुलाजमों के सामने मुझे बेइज्जत और जलील करके निकाला था, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी और अब उन्हीं मुलाजमों के सामने मुझे आप दोबारा ले आए हैं। तो इसके जवाब में बासित कहता है कि जिन मुलाजमों के सामने तुम्हें जलील करके निकाला था, आज उन्हीं मुलाजमों के सामने तुम्हारा हाथ प्यार से पकड़ के तुम्हें घर के अंदर लेकर जा रहा हूँ। यही तुम चाहती थी ना, अब मैं यही कर रहा हूँ, अब तो मुझसे राजी हो जाओ। लेकिन आयशा कहती है कि आप ये मत समझें कि आप मेरे साथ मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे और मैं बहल जाऊंगी और आपकी बातों में आ जाऊंगी और आपसे राजी हो जाऊंगी। आपने जो मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं सब कुछ भुला के आ तो रही थी, लेकिन जब मैंने सुना कि आप सोहा के साथ क्या बातें कर रहे थे तो बस मैंने अपना दिल बदल लिया। फिर बासित उसका हाथ पकड़कर उसको कमरे में ले जाता है। आयशा फिर कहती है कि आपका जब जो दिल चाहता है मेरे बारे में, मेरी माँ के बारे में, मेरे पूरे खानदान के बारे में बोल देते हैं, आखिर उन्होंने ऐसा भी क्या कर दिया है? बासित फिर उसको यही कहता है कि ये तुम अपनी माँ से पूछो कि तुम्हारी और मेरी शादी के मौके पर उन्होंने मुझसे कौन सी शर्तें मनवाई थी कि आज मेरे दिल में उनके लिए जरा भी इज्जत नहीं रही। आयशा ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और शर्मिंदा भी हो जाती है कि शायद बासित ठीक ही कह रहा हो, मेरी माँ ने वाकई कोई ऐसी शर्त मनवाई हो। फिर बासित के जाने के बाद वो अपनी बहन बानो को फोन करती है और उससे कहती है कि आखिर अम्मी ने बासित से ऐसी क्या शर्त मनवाई थी हमारी शादी के मौके पर जो मुझे नहीं पता, जिसकी वजह से आज तक मुझे बासित के ताने सुनने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आज तक बासित मेरी माँ से नफरत करता है। आखिर वो ऐसी कौन सी शर्त थी? बानो मुझे बताओ। आयशा की माँ ये सारी बातें सुन रही होती है और बानो को कुछ भी बताने नहीं देती और कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि वहां ना जाओ और तुम अपनी मर्जी से गई, मुझसे लड़ कर गई, ये
तुम्हारी जिद थी और तुमने अपनी जिद पूरी कर ली। अब भुगतो सब कुछ, सुनो उसके ताने और जो दिल में आई करो। मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि आयशा की छोटी बहन जोया अपनी चोरी की आदत की वजह से अपनी सास की अलमारी में से भी चोरी कर लेती है और उसकी सास उसको घर से निकाल देती है और अपने बेटे से कहती है कि मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारी बीवी ने ही ये सब कुछ किया है और मैं तब तक उसको इस घर में नहीं आने दूंगी जब तक मेरा सारा सामान पूरा नहीं हो जाता। लेकिन उनका बेटा अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है और उनकी इस बात पर यकीन करने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मेरी जोया ऐसा काम कर ही नहीं सकती और ख़ास तौर पर मेरे अपने घर में मेरी माँ के साथ तो वो ये हरकत कभी कर ही नहीं सकती। आपको शर्म आनी चाहिए मेरी बीवी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने की। आप तो शुरू से ही उसकी दुश्मन हैं, आपको तो वो शुरू से ही खटकती है। कभी उसको क्या कहती हैं, कभी ताने देती हैं, कभी उसको बेइज्जत करती हैं, कभी जलील करती हैं और आज तो आपने हद ही कर दी उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। आप खुद ही सोच लें कि आपने मेरी बीवी को इस घर में आने देना है या नहीं। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा और अपनी बीवी के साथ कहीं भी रह लूंगा और सारी ज़िंदगी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अब आप खुद ही सोच लें कि आपने मेरी बीवी को इस घर में आने देना है कि नहीं। ये बात सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है कि ये ना हो कि अपनी बीवी के चक्कर में मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल जाए और सारी ज़िंदगी मैं इसकी शक्ल देखने को तरसती रहूं।